देखो बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है डेसाइल। जैसे कि हमने मीडियन किया था, मीडियन एक सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्वार्टाइल, क्वार्टर जो है क्वार्टर 4 होते हैं, तो जो क्वार्टाइल है वो एक सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऐसे ही जो डेसाइल है, जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, जो डेसाइल है ये क्या है, एक सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। डेसाइल मींस which divide the series into 10 equal parts। और इसको हम डिनोट करते हैं, जैसे मीडियन को हम m से डिनोट करते हैं, क्वार्टाइल को हम q से डिनोट करते हैं, ऐसे ही डेसाइल को हम डिनोट करते हैं d से। तो हमारी जो सीरीज है, ये जो भी सीरीज है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारे हैं 1 डेसाइल, फर्स्ट डेसाइल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8 9 10। अब इसमें आपसे जो भी डेसाइल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो 10th जो डेसाइल की वैल्यू वो तो हमारी लास्ट वैल्यू है, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि D10 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो जो हमारी लास्ट वैल्यू है वही हमारा क्या है, D10। तो इसमें हमें 9 डेसाइल हमसे कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है। डेसाइल कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला है, हमारा सेम वही रहेगा जो हमने मीडियन में यूज किया था या जो हमने क्वार्टाइल्स में यूज किया था। तो जो डेसाइल है वो एक सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और हमें 1 to 9 डेसाइल कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है, क्योंकि जो 10th डेसाइल है वो हमारी सीरीज की लास्ट वैल्यू है। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कैलकुलेट करने को कहा जाए कि D1 कैलकुलेट करो, D5 कैलकुलेट करो, D9 कैलकुलेट करो, तो अगर इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज क्या है, इन विच ऑल आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, मीन्स जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, हमें हमारे पास सिर्फ जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू होती है। तो इंडिविजुअल सीरीज से अगर हमें डेसाइल कैलकुलेट करना है, तो इसका हमारा डेसाइल को हम डिनोट करेंगे टी से, और हमारा सेम वही फॉर्मूला होगा मीडियन साइज ऑफ n+1 बाय, अब मीडियन में हम डिवाइड करते हैं 2 से, क्वार्टाइल में हम डिवाइड करते हैं 4 से, और डेसाइल में हम डिवाइड करेंगे 10 से। सिर्फ यही एक डिफरेंस है कि जो हमारा मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, सेम वही फॉर्मूला हम क्वार्टाइल्स और डेसाइल में यूज करेंगे। मीडियन में हम डिवाइड करते हैं n+1 बाय 2, क्वार्टाइल में हम n+1 बाय 4, डेसाइल में n+1 बाय 10th आइटम। बाकी जो प्रोसीजर है वो हमारा सेम रहेगा। जैसे मीडियन में जब भी हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले सीरीज को अरेंज करते हैं, ऐसे ही अगर हम चाहे क्वार्टाइल हमें कैलकुलेट करना हो, डेसाइल हमें कैलकुलेट करना हो, तो उस सिचुएशन में हम सबसे पहले सीरीज को अरेंज करते हैं। उसके बाद हम अपने फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसको हम चेक करेंगे एक्स में। ध्यान रखना है आंसर हमेशा हमारा जो भी हमारी ये जो वेरिएबल है, मार्क्स है, एज है, वेट है, हाइट है, पॉकेट मनी है, इनकम है, वेजेस है, आंसर हमेशा हमारा एक्स में से ही आता है। अब ये तो हमारा था D1। अब अगर हमें कैलकुलेट करना है D5 या D6 या D4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे D6। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें D6 कैलकुलेट करना है तो D6, यही हमारा फॉर्मूला रहेगा साइज ऑफ n+1 बाय 10 आइटम। लेकिन इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो नंबर है D6, तो हम यहाँ पे n+1 बाय जो 10 है इसको हम कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। अगर यहाँ पे नंबर 1 है तो इट मीन्स यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो यहाँ पे आपसे जो भी पूछा जाए कि 9th डेसाइल या 6th डेसाइल या 4th डेसाइल,
तो ये जो भी फॉर्मूला है n+1/10, ये कैलकुलेट करने के बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से जो हमसे पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर D9 हमें कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल सीरीज में, तो हमारा फॉर्मूला है D9 साइज ऑफ n+1/10 आइटम, और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है 9 से। अगर हमें डेसाइल कैलकुलेट करना है डिस्क्रीट सीरीज में, फ्रीक्वेंसी अरे में, तो डिस्क्रीट सीरीज हमारी वो सीरीज है, अगर हमें डिफाइन करना है डिस्क्रीट सीरीज को या फ्रीक्वेंसी अरे को, तो हम एक्सप्लेन करेंगे इट इज द सीरीज इन विच एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ डेटा इज गिवन। एग्जैक्ट मेजरमेंट मींस किसमें अगर हम ये कहें 10, तो 10 हमें एग्जैक्ट पता है कि 10 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 3 टाइम, तो 20 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम, तो एग्जैक्ट हम बता पा रहे हैं, तो इस सीरीज को हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी अरे। तो डिस्क्रीट सीरीज से अगर हमें डेसाइल कैलकुलेट करना है, तो हमारी जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो वही रहेगी। सबसे पहले हम अरेंज करेंगे सीरीज को। ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी को अरेंज नहीं करना, अरेंज हमें किसको करना है, वेरिएबल की वैल्यूज को, ये हमें अरेंज करनी है। ये तो अगर 10 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 20 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 5 की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो हमें अरेंज इसको नहीं करना, 2 3 4 नहीं करेंगे, हमें अरेंज करना है वेरिएबल को। तो सबसे पहले हम लेंगे 5, और 5 की जो भी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो उसके साथ जाएगी, 5 के साथ 4। फिर हमारा 10 है, 10 की जो फ्रीक्वेंसी है 3 है, तो 10 के अगेंस्ट जो भी कोरस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी थी वो उसके साथ जाएगी। अब 20 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, तो वो उसके साथ जाएगी। हमें अरेंज किसको करना है, वेरिएबल की वैल्यूज को, फ्रीक्वेंसी को हमें अरेंज नहीं करना। तो पहला स्टेप हमारा है हम इसको अरेंज करेंगे। सेकंड स्टेप हमारा है हम, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं, तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम अपने फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और जो फॉर्मूला है वो हमारा है, फॉर एग्जांपल हमें कैलकुलेट करना है D1, D4, D8, तो सेम हमारा फॉर्मूला रहेगा D1 इक्वल टू साइज ऑफ n+1/10, क्योंकि हम ये डेसाइल कैलकुलेट करें तो डिवाइड कर देंगे 10 से, 10th आइटम, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम ये जो नंबर है D1, अगर हमसे पूछा है तो 1 से। अभी D4 है, तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जो नंबर है ये हमारा चेंज हो जाएगा, साइज ऑफ n+1/10 आइटम, और यहाँ पे 4th डिसाइल हमसे पूछा गया, तो यहाँ हम ये कैलकुलेट करने के बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर हम जो वैल्यू आएगी वो हम अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि वो कहाँ लाई कर रही है। अब अगर D8 हमसे पूछा गया है, तो वही हमारा फॉर्मूला होगा, साइज ऑफ, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे n+1/10 आइटम। वेरी गुड। तो बेटा नेक्स्ट, अगर हमें डेसाइल कैलकुलेट करना है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज या जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज मींस जब हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और ये इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ये हमारी सीरीज क्या है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ सीरीज इन विच एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ डेटा इज नॉट गिवन। डिस्क्रीट को हमने कैसे डिफाइन किया था, डिस्क्रीट सीरीज इज अ सीरीज in which exact measurement of data is given, लेकिन continuous series में exact measurement of data is not given। अब देखो हम ये तो बता रहे हैं कि 0 से 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 2 के, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे कि वो जो 2 स्टूडेंट है उसने कितने मार्क्स उन्होंने स्कोर किए हैं। उनके मार्क्स 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कोई भी नंबर हो सकता है 0 to 9।
अब 10 से 20 के बीच में जो मार्क्स है वो 3 स्टूडेंट के हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे कि जो 10 मार्क्स है किसी के, या 11 है, या 19 है, या 17 है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज को हम डिफाइन करते हैं इन विच एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ डेटा इज नॉट गिवन। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज से अगर हमें डिसाइल कैलकुलेट करना है, तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमें कैलकुलेट करना है D1 D4। तो D1 के लिए जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला है वही सेम हमें यूज करना है, साइज ऑफ n/2 हम करते हैं मीडियन में, क्वार्टाइल में हम 4 करते हैं, डिसाइल में हम 10 से डिवाइड कर देंगे। अब इस फॉर्मूले को यूज करने से हमें एक रेंज पता चल जाएगी, हमें क्लास इंटरवल पता चल जाएगा कि हमारी जो डिसाइल वैल्यू है वो लाई करेगी 0 to 10 के बीच में। अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या है D1 की, वो हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है। ये हमारा है L1 प्लस n/10। ध्यान रखना है सेम फॉर्मूला है जो हमने मीडियन में यूज किया था, सिर्फ मीडियन में हमने 2 से डिवाइड किया था, n/2, क्वार्टाइल में n/4 और डेसाइल में n/10, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ कोरस्पॉन्डिंग क्लास इनटू i। और इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से हमें एग्जैक्ट हमारी D1 की क्या वैल्यू है वो हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। अब ऐसे ही अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज से हमें कैलकुलेट करना है फॉर एग्जांपल D4, तो सेम हमारा फॉर्मूला होगा साइज ऑफ n/10। लेकिन यहाँ क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, ये 1 हम लगाए ना लगाए, लेकिन यहाँ पे 4 है तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, n/10 जो भी वैल्यू आएगी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आइटम। अब इससे हमें एक रेंज पता चल जाएगी, फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा D4 है 30 से 40 के बीच में, तो हमें रेंज तो पता चल गई, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हमारी D4 की क्या है, फोर्थ डिसाइल की क्या है, उसके लिए हम यूज करेंगे हमारा ये सेकंड फॉर्मूला L1 प्लस n/10, लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से ही, माइनस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे इनटू i। तो जैसे हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, सेम वही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। सबसे पहले हम जो भी वेरिएबल हमारा है उसको अरेंज करेंगे, चेक करेंगे कि वो अरेंज्ड है या नहीं है। सेकंड, हम फ्रीक्वेंसीज को कन्वर्ट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और उसके बाद हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उससे हमें एक आइडिया हमें हो जाएगा, एक रेंज पता चल जाएगी कि हमारी जो डिसाइल वैल्यू है वो किस नंबर से किस नंबर के बीच में लाई करेगी। एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फिर हम हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जो भी हमसे डिसाइल पूछा गया है D1, D2, D4, D9, D7, वो वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। और एक्स की जो वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास है 23, 15, 40, 30, 26, 45, 50, 54, 60, 65 एंड 70। अब इससे हमें कैलकुलेट करना है Q1, Q3, D1, और वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है D5 या D3, जो भी वैल्यू आप फाइंड आउट करें। अब ये सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारी सीरीज कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है। और इंडिविजुअल सीरीज से हमें चाहे मीडियन कैलकुलेट करना हो, क्वार्टाइल, डेसाइल या परसेंटाइल, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारी जो सीरीज है ये अरेंज्ड है या नहीं है। तो ये जो हमारी सीरीज है ये अरेंज नहीं है, क्योंकि पहली वैल्यू 23 है और सेकंड हमारी 15 है। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो इसमें है 15, उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है 23, उसके बाद है 26, उसके बाद है 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद है 45, 50, 54,
60, 65, 70। तो ये हमने सीरीज को अरेंज कर लिया है। अब हम अपना, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें कन्वर्ट नहीं करना, तो हम अपने फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं Q1 का हमारा जो फॉर्मूला है साइज ऑफ n प्लस 1 बाय क्वार्टर है तो 4 से, फोर्थ आइटम। n हमारा कितना है इंडिविजुअल सीरीज में, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है तो जो भी हमारे ये वैल्यूज है इनको हम काउंट कर लेंगे, इनके आगे हम सीरियल नंबर लगा सकते हैं ताकि हमें पता चल सके ये कितनी वैल्यूज है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो हमारी वैल्यूज है 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ n की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 11 प्लस में 1 बाय 4, फोर्थ आइटम। तो ये हमारा आ गया 12 बाय 4। तो थर्ड आइटम, अब थर्ड आइटम हम चेक करेंगे साइज ऑफ, यानी कि थर्ड आइटम की वैल्यू क्या है। तो जो हमारी अरेंज सीरीज है इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये हमारी 26 जो है ये वैल्यू हमारी है Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल। अब सेकंड हमें कैलकुलेट करना है Q3, तो हमारा सेम फॉर्मूला है Q3 साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 4, लेकिन हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जो ये डिजिट है 3 आइटम। n प्लस 1 बाय 4, n हमारी वैल्यू है 11 प्लस 1 बाय 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 12 बाय 4 3, यानी कि जो 3 आया है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 और ये 3 आइटम, 3 3 9। तो इसमें हमारे वैल्यू आ जाएगी 9th आइटम जो हमारा है वो क्या है Q3। तो इसमें हम काउंट करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ। तो जो 60 हमारा है क्योंकि 9th आइटम है, तो 9th जो वैल्यू हमारी है वो हमारी है 60। तो 60 हमारी है Q3 की वैल्यू। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू हमें कैलकुलेट जो करनी है वो है D1। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 10 आइटम। n की वैल्यू वही हमारी 11 वैल्यूज है, तो ये हमारा हो गया 11 प्लस 1 बाय में 10। ये हमारा आ गया 12 बाय 10, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1.2। 1.2 हमारी वैल्यू आ गई। तो इसमें 1.2 है। अब कैसे हम इसको फाइंड आउट करें, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू तो हमारी हो गई 15 और ये हमारा है 23। तो यहाँ हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, 1.2 है। तो इस केस में हम ये करेंगे, सबसे पहले तो हम फर्स्ट वैल्यू ले लेंगे, ये वाली वैल्यू आप ले लो। तो फर्स्ट वैल्यू कौन सी है हमारी 15, तो ये हमारा हो गया 15। अब ये है 0.2, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज का जो हमारी फर्स्ट वैल्यू थी और सेकंड वैल्यू थी, इन दोनों का डिफरेंस ले ले, 15 और 23 का। तो 15 और 23 का जो डिफरेंस हमारा है वो हमारा है इस 15, यानी कि फर्स्ट वैल्यू हमारी 15 है, इसमें हम प्लस कर देंगे फर्स्ट और जो सेकंड वैल्यू है इसका जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है 8। 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस 0.2 से, 8 इंटू 0.2। तो 8 को 0.2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.6। तो 15 में हम ऐड कर देंगे ये 1.6, तो वैल्यू हमारी आ गई 16.6। और फॉर एग्जांपल हमें इसमें कैलकुलेट करना है D6 या D7, D9 जो भी आपसे पूछा गया हो, तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, D6 इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 10 आइटम। इसमें सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि जो हमसे पूछा गया 6, तो यहाँ हम उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n हमारा है 11, 11 प्लस में 1 बाय 10, ये हमारा आ जाएगा 12 बाय 10, 1.2।
और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 7.2। तो 7.2 मीन्स 7th वैल्यू तो हम यही ले लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। तो 50 तो हमारा इस 7 की जगह पे आ गया 50 प्लस, अब 50 और इसके जो नेक्स्ट जो वैल्यू है 54, इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस हमारा है 4, 50 और 54 का। 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से। तो 4 को जब हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50 प्लस में 0.8, तो ये हमारा आ गया 50 पॉइंट में 8। तो ये हमारी वैल्यू है D6 की। हम कर लेते हैं, अगर हमें ऐसे ही कैलकुलेट करना है परसेंटाइल, तो परसेंटाइल में भी हमारा जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। जैसे मीडियन एक सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्वार्टाइल है वो एक सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्वार्टाइल्स जो है। डेसाइल्स एक सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऐसे जो परसेंटाइल है, जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है परसेंटाइल 100, कि जो एक सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 100 तक। तो इसमें परसेंटाइल मींस जो एक सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और जो P100 है वो तो हमारी लास्ट वैल्यू होगी, तो इसलिए हम इसमें कैलकुलेट करते हैं 99 परसेंटाइल, क्योंकि लास्ट वैल्यू तो लास्ट वाली है, उससे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें जो हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे वो हमारे सेम रहेंगे, सेम हमारी प्रोसीजर रहेगी जो हमने यूज की थी मीडियन, डेसाइल, क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने में। सिर्फ डिफरेंस है कि जो भी हमारा फॉर्मूला होगा, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल सीरीज है तो इसमें हमारा फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1 बाय, क्योंकि परसेंटाइल है तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे 100 से। उसके बाद अगर हमसे ये तो है कि हमसे पूछा गया मान लो P1, अगर हमसे पूछा जाए P23 तो हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ हमें ध्यान रखना है साइज ऑफ, तो हम यहाँ पे n+1 बाय 100, तो ये जो डिजिट हमने यहाँ पे जो भी वैल्यू हमसे पूछी गई P23, तो 23 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमसे यहाँ पे पूछा जाए कि P56, तो हम यहाँ पे 23 की जगह पे क्या लगा देंगे 56, कि ये हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस डिजिट से जो हमें यहाँ पे गिवन है। बाकी सेम हमारा प्रोसीजर रहेगा। इंडिविजुअल सीरीज में भी हम सबसे पहले सीरीज को अरेंज करेंगे, फिर अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो हम सबसे पहले सीरीज को अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद हम फ्रीक्वेंसीज को कन्वर्ट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और उसके बाद हम अपने फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अगर हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो उसमें भी हमारा यही फॉर्मूला रहेगा। फॉर एग्जांपल P60 अगर हमसे पूछा जाए तो साइज ऑफ n प्लस, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो हम n बाय 100 करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। इससे हमें एक रेंज पता चल जाएगी, और फिर जो हम फॉर्मूला सेकंड अप्लाई करेंगे वो भी हमारा L1 प्लस में यहाँ पे हम करेंगे n बाय 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, जो ये वैल्यू हमारे पास है 60 है तो 60, 2 है तो 2, 5 है तो 5। तो सेम हमारा फॉर्मूला रहेगा L1 प्लस n बाय 100 मल्टीप्लाई कर देंगे जो वैल्यू हमसे पूछी गई है, माइनस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग क्लास, और मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास इंटरवल से। तो जो भी डेसाइल है, परसेंटाइल है, क्वार्टाइल है, इनके सेम फॉर्मूले हैं। जैसे हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं वही हमारी प्रोसीजर है। सिर्फ हमें ध्यान रखना है मीडियन में हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्वार्टाइल में 4 से, डेसाइल में 10 से और परसेंटाइल में 100 से। और दूसरा जो नंबर आपसे पूछा गया है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 23 पूछा है तो 23 से कर देंगे, 45 पूछा है तो यहाँ पे 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 पूछा है तो 60 से कर देंगे। यही आपका डिफरेंस है।